नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 8 फरवरी 2026 का दिन है। अगर हम पिछले 24 घंटे के वेदर की बात करें तो मुख्य रूप से घना कोहरा जो है देखने को मिला है। जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, खासतौर से उत्तरी उत्तर प्रदेश जैसे बरेली, गोरखपुर, कुशीनगर आदि, और घना कोहरा इक्का दुक्का पॉकेट्स में हिमाचल प्रदेश और मेघालय में दर्ज किया गया। वहीं पाला गिरने की स्थितियां उत्तराखंड में देखने को मिली हैं। इसके अलावा वर्षा कहीं पर मुख्य रूप से देखने को पिछले 24 घंटे में नहीं मिली है। अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो हमारे पास एक पश्चिम विक्षोभ जो कि अभी ओमान और उसके आसपास एक ट्रफ के रूप में देखा जा रहा है, जो आगे बढ़ते हुए 9 तारीख से पश्चिम हिमालयी क्षेत्र, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को प्रभावित करेगा और इसके प्रभाव में वहाँ पर बारिश और बर्फबारी मिलने की संभावना है 9 से लेकर के 11 फरवरी के दौरान। और बात करें दूसरे सिस्टम्स की तो कोई खास सिनॉप्टिक सिस्टम अभी भारत पर कोई काम नहीं कर रहा है। अगर हम निम्न तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में जो बढ़ोतरी है, लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी ज़्यादातर स्थानों पर उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 2 दिनों में देखने को मिल सकती है। और उसके बाद धीरे धीरे 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास गिरावट भी उसके बाद हो सकती है और उसके बाद कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। मध्य भारत की बात करें तो 24 घंटे में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर आने वाले 4 दिनों में बढ़ सकता है। उसके बाद 2 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में आने वाले 3 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं, परंतु उसके बाद धीरे टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस धीरे धीरे बढ़ सकता है। बात करें अगर महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं, परंतु उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की उसके आने वाले 2 दिनों में गिरावट हो सकती है। उसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ सकता है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है उत्तर पश्चिम भारत में अभी सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादातर स्थानों पर बना हुआ है, सिवाय पूर्वी उत्तर प्रदेश के। और आने वाले 24 घंटे में संभावना है कि अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है और वो सामान्य के आसपास होने की संभावना कल से बन रही है। और आगे चलते हैं और अगर हम बात करें आने वाले 24 घंटे के वार्निंग्स की तो मुख्य रूप से कोहरे की वार्निंग दी गई है। घना कोहरा से अति घना कोहरा उत्तर प्रदेश में होने की संभावना है। वहीं घना कोहरा उत्तराखंड, बिहार और मेघालय, आसाम में होने की संभावना है 8 तारीख की रात्रि और 9 तारीख की सुबह। 9 तारीख की रात्रि और 10 तारीख की सुबह को घना कोहरा जारी रह सकता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। इसके अलावा आने वाले 2 दिनों में यानी 8 तारीख की रात्रि, 9 तारीख की सुबह और 10 तारीख को तमिलनाडु, खासतौर से उत्तरी तमिलनाडु, चेन्नई और उसके आसपास के क्षेत्रों में और तटीय आंध्र प्रदेश में भी आने वाले 2 दिनों में कोहरा देखने को मिल सकता है सुबह के टाइम पे। अगर हम बात करें 10 तारीख की चेतावनियों की, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा। उसके प्रभाव में 9 तारीख से लेकर के 10 तारीख के दौरान जो है हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ से कई स्थानों पर होने की संभावना। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड, तेज हवाओं के साथ होने की संभावना है। 11 तारीख से लेकर के 13 तारीख, 11 से लेकर के बाकी के जो 3-4 दिन रहेंगे यानी कि 16 तारीख तक कोई खास वेदर भारत में होने की संभावना नहीं है। 17 तारीख से एक नया स्पेल दोबारा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिल सकता है, जिसकी जानकारी आगे आने वाले दिनों में साझा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इसको वहाँ से